आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज़ करना है, when journalists rely on sources for putting out breaking news. स्ट्रैटेजी इस तरह मीडिया में उसका ऐलान नहीं किया जाता। जहाँ तक पार्लियामेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है। आप देखिए डिबेट्स में एमपी, हमारे जो एमपीज़ रहे हैं उन्होंने कितना हिस्सा लिया, कितने सवाल उठाए, कितना उनकी परफॉर्मेंस रही, वो सब आपके सामने है। डेवलपमेंट के लिहाज से जहाँ जहाँ उनको पार्लियामेंट के फ़ंड मिले उनका सही इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे उनको लोकल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना था कमेटियों के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, जहाँ तक हो सके उन्होंने किया। हकीकत ये भी है कि अगर आप देखें तो सबसे मुश्किल 5 साल के पार्लियामेंट के इन एमपीज़ के दौर में रहा। इलेक्शन के फ़ौरन बाद 5 अगस्त 2019 का हुआ, हम उसमें से निकलना शुरू कर गए तो कोविड की बीमारी आई। तो ये एक ऑर्डिनरी 5 साल का सेशन नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे एमपीज़ जो हैं, बिलखसूस मसूदी साहब और फारूक साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी सही तरीके से पार्लियामेंट में तर्जुमानी हो। और आगे जाके भी हमारे जो अब 3 उम्मीदवार जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने मंजूर किए हैं, शुमाली कश्मीर से, जनूबी कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, आगे भी हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारी लड़ाई इस बार किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी और मरकज़ की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया और तंजीम ने ये फ़ैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज़ का सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर आप देखें और बीजेपी का सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए, और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया और आगा रूहुल्ला साहब को सेंट्रल कश्मीर से। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं। एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो हैं वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो वो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के मतलब रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहाँ का इंसाफ था। इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू में जो तकरीर की उसमें हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी फैसले के तहत उन्होंने बात की। As an opportunity for me to express whatever I have been saying on a larger platform, and while saying larger platform I don't mean parliament, that's for the people to decide whether I go to the parliament or not. But election campaigning within itself is a platform or a vehicle where one can go and express yourself. And I would try to connect with the sentiment and the aspirations of the people and try to bring out the voice which they otherwise are scared to express or feel fear about expressing. So I would like to use this opportunity more often. This is an opportunity for me more than electoral outcome. I would like to utilize this opportunity for expressing myself, for expressing more than myself, for expressing the aspirations and sentiments of the people of Jammu and Kashmir. Therefore, to answer your question, this is an opportunity for me to utilize.